जय साथियों, आज हम आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। ये आपका है बिहार जनगणना 2011, बिहार सेंसस 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे और उसके बाद आपका इससे संबंधित जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो पहले चलिए आप लोगों को देखते हैं, पहले सब्जेक्टिव फॉर्म में देखते हैं जहां से आपका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको याद रखना होगा, जिससे आपका प्रश्न एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट आपका है कि बिहार में क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत 1881 में हुआ था। आपको भी पता होगा कि आपका भारत में भी पहला आपका क्रमबद्ध जनगणना 1881 में शुरू हुआ था, जबकि प्रथम जनगणना कहा जाए तो आपका 1872 में लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुआ था, जबकि नियमित जनगणना 1881 से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद से प्रत्येक 10 वर्ष पर आपका जनगणना होता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आपका है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो ध्यान रखिएगा 10,40,99,452। ऐसे आप याद रखते हैं ना तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहता है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा 10,40,99,452। तो 10,40,99,452 ये बिहार की जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है कि बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। यानी कि ये जो आपका बिहार की जनसंख्या है ये पूरे देश के कितना परसेंट है, तो ये आपका 8.6%। ध्यान रखिएगा, ये आपका है 8.6%, ये आपका परसेंटेज में है, ध्यान रखिएगा। अगला आपका तो पॉइंट है कि जनसंख्या के आधार पर बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो ध्यान रखिएगा जनसंख्या के आधार पर बिहार का पूरे देश में जो है वो तीसरे स्थान आता है। पहला पर आपका आता है उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना सबसे अधिक जनसंख्या इसका है उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद सेकंड पर कौन है, तो सेकंड पर आपका आता है महाराष्ट्र। ठीक है, और थर्ड पर जनसंख्या में आपका आता है अपना बिहार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जनसंख्या के आधार पर बिहार तीसरे सबसे बड़े राज्य है। आगे देखते आपका अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आपका है कि जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर कितना है बिहार में, तो ये आपका 25% है। इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं। तो बिहार में 10 के वृद्धि दर कितना है, तो ये है आपका 25.42%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला आपका अगला पॉइंट है कि जनसंख्या वृद्धि दर में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो ये है आपका 6ठा स्थान। नेक्स्ट पॉइंट आपका है जो आपका इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपका इस बार 17वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था। 17वीं बीपीएससी में आपका जो 13 दिसंबर का पेपर हुआ था इसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो यह आपका 918। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में आते ही आते हैं। तो बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918 है। लिंगानुपात क्या होता है, तो देखिए प्रति 1000, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। यानी बिहार में लिंगानुपात कितना है, तो 918 बिहार का लिंगानुपात। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में देखा जाए तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 918 है। तो ध्यान रखिएगा बिहार का लिंगानुपात 918 है। यह प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था इस बार। ठीक है, आपका अगला पॉइंट है कि बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है, तो ये आपका 935। देखिए अब शिशु लिंगानुपात क्या होता है, तो देखिए 0 से लेकर 6 वर्ष के बीच में, यानी 6 वर्ष 0 से लेकर 6 वर्ष के आयु के बीच में जितने भी, यानी 6 वर्ष के बीच में 1000 बालकों पर, ध्यान रखिएगा 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या को हम शिशु लिंगानुपात कहते हैं। यानी 1000 बालक पर कितना है, तो 935 बालिका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा शिशु लिंगानुपात बिहार की कितनी है, 935 है, जबकि लिंगानुपात बोले तो 918 है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते आपका अगला पॉइंट है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका गोपालगंज। ध्यान रखिएगा गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे अधिक है और ये कितना है,
तो 221 है। इस डाटा को भी ध्यान रखिएगा। 221 आपका गोपालगंज का लिंगानुपात है जो बिहार में सबसे अधिक है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि 1000 से अधिक बिहार का एकमात्र जिला गोपालगंज है जिसका लिंगानुपात है। ठीक है, 1000 से अधिक लिंगानुपात मात्र बिहार का एक ही मात्र जिला है गोपालगंज जिसका है 1021 है। बाकी सभी का लिंगानुपात 1000 से कम ही है। ठीक है, इस बात पर भी प्रश्न आपको बीपीएससी में पूछा गया था। आगे जब प्रश्न को सोल्व करेंगे तो वहां पर यह प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, इसका अगला पॉइंट आपका है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। ये है आपका मुंगेर। ठीक है, मुंगेर का लिंगानुपात सबसे कम है। कितना है तो देखिए याद रखना बहुत आसान है। कैसे, देखिए 876 यानी घटते हुए क्रम में 876 876। ठीक है, तो याद रखना कितना आसान है। 8 लिखेंगे, घटते हुए क्रम में उसको 6 तक लिखेंगे, 876 तो घटते क्रम आपका है तो 876 876 ये आपका बिहार में सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद करना भी आसान है। अगला आपका पॉइंट है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला। अब क्या बात करें हम, अभी हम बात करें आपका शिशु लिंगानुपात आपका सबसे आपका अधिक कहाँ है। ये आपका ये आपका है किशनगंज में। ठीक है, सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है, ये है आपका किशनगंज में। कितना है तो 971 है। ठीक है, अगला आपका है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला, ये है आपका वैशाली। ठीक है, देखिए ऐसे याद रखिएगा, इस दोनों को एक साथ याद रखिए। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात तो गोपालगंज, सबसे कम लिंगानुपात तो मुंगेर, एक साथ याद रखें। इस दोनों को एक साथ याद रखिए। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ये है आपका किशनगंज। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ये है आपका वैशाली। तो इस दोनों को एक साथ याद रखना है। शिशु लिंगानुपात में कहे तो सबसे अधिक है किशनगंज का और सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ है तो वैशाली का है। और ये दोनों प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका पटना। और सबसे कम यानी न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका शेखपुरा। अब क्या करना है, इस दोनों को एक साथ याद रखना है। ठीक है, इस दोनों को फिर एक साथ याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे अधिक जनसंख्या पटना का है। ये उसको याद रखना बहुत आसान है क्योंकि पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर है तो स्वाभाविक है वहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक होगा। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये आपका शेखपुरा। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, बहुत अच्छा ट्रिक आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, जनसंख्या लिखा है, सबसे कम जनसंख्या वाला तो कौन सा है, शेखपुरा है। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ देखिए जनसंख्या में भी यहाँ ख आता है और शेखपुरा में यहाँ ख आता है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि सबसे कम जनसंख्या कहा जाए तो ये आपका हो जाएगा शेखपुरा। ठीक है, ये हम अपने तरफ से ऐसे कुछ दिमाग लगाए थे। ठीक है, पढ़ते पढ़ते कभी दिमाग कुछ आ जाता है दिमाग में। ठीक है, तो जिसे आपको याद रखना आसानी होगा। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कहे तो शेखपुरा, यहाँ भी ख यहाँ भी ख, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, तो ये है आपका पटना। पटना जो है वो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये है शिवहर, ध्यान रखिएगा। फिर आपका है सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए बिहार का सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका मधेपुरा। कितना है इसका दशकीय वृद्धि दर, तो ये आपका 31.12% है। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक बिहार में मधेपुरा जिला का 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है। अगला आपका न्यूनतम जनसंख्या 10 के वृद्धि वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम 10 के जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका गोपालगंज। अब देखिए दोनों को एक साथ याद रखिए। ठीक है, इस दोनों को एक साथ और इस दोनों को एक साथ। ठीक है, क्योंकि दोनों रिलेटेड है। सबसे अधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि तो मधेपुरा, सबसे न्यूनतम यानी कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला तो ये आपका गोपालगंज। तो दोनों को एक साथ याद रखिए तब आपको याद रहेगा। ठीक है, फिर आपका है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना है। अब देखिए, अब जो आपका पॉइंट है ना उसको बहुत ही अच्छे से आपको हम याद करवा देंगे जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए क्या करें, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना है, तो ये आपका 61.8% है। कर पुरुष
साक्षरता दर कितना है, ये आपका 71.2 है। महिला कितना है, तो 51.5% है। ये तो अभी आप ऐसे देख लिए, लेकिन याद कैसे करेंगे उसको, ठीक है। ऐसे में याद रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई ठीक नहीं है। तो याद कैसे करेंगे, देखिए आपको एक तरीका बताते हैं। ध्यान रखिए कि टोटल कितना है, इसको याद रखिए। तो 61 है, तो 61.8% है, ठीक है। आप इसको याद रखिए 61, ठीक है। तो 61.8% आपका कुल आपका यानी साक्षरता दर है बिहार का। इसमें पूछे पुरुष का कितना है ना, मेल, ठीक है। मेल में पूछे पुरुष का कितना है, तो कुछ नहीं कीजिएगा, इसमें 10 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो जब हम 61 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 71 आएगा, ठीक है। और पॉइंट के बाद 2 है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा पॉइंट के बाद। लेकिन इसको आप याद रखते हैं ना, तो एग्जाम में आपको आसानी हो जाता है बनाने में, ठीक है। वहाँ पर आएगा प्रश्न, आपको बना लेंगे। तो 61 यहाँ था, 61.8। अब कह रहा पुरुष का साक्षरता दर कितना है, तो क्या किया, कुछ नहीं किया, इसमें 10 को ऐड कर दिया, कितना हो गया, 71 हो गया। तो 71.2 याद रखिए आप पुरुष का। महिला पूछे तो कुछ नहीं करना, महिला में 10 माइनस कर देना है, ठीक है। तो 61 में 10 माइनस करेंगे कितना आएगा, 51 आएगा। तो 51.5% जो है वो बिहार में फीमेल यानी महिला की साक्षरता दर है। तो ये जो आपका तरीका हम बताए हैं, शायद आप कभी इसको नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जब आते हैं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो 51.5% कैसे याद रखेंगे महिला का, और पुरुष का कैसे याद रखेंगे। तो टोटल याद रखिए 61% है, 61.8 है, लेकिन 61 ध्यान रखिए। उसमें 10 ऐड करेंगे तो आपका पुरुष का आ जाएगा 71.2, और 10 माइनस करेंगे तो आपका 51.5, ये आपका महिला का जाएगा, ठीक है। तो याद रखना आसान है। माइनस किस में करना है, 61 में करना है 10 माइनस, तो 51 आ जाएगा। पॉइंट के बाद आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, ठीक है। और 61 में 10 जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा, ये आपका पुरुष का जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक हम बनाए हैं, ठीक है। और ये भी पढ़ते पढ़ते हुआ है, ऐसा नहीं कि मतलब कि उसको हम बनाए हैं, पढ़ते पढ़ते दिमाग में आया है तो ये आपको बता दिए, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला क्या है आपका, अगला पॉइंट आपका है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यानी बिहार में सबसे अधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है। तो ये आपका रोहतास, ठीक है। रोहतास है, कितना है यहाँ पर, तो बहुत आसान है याद रखना, 73 पॉइंट। इसी को उल्टा दीजिए तो 37% है। और ये प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है, कि बिहार में साक्षरता दर सबसे अधिक किस जिला का है, तो रोहतास का। तो रोहतास, इसमें सभी में रोहतास था, ए में भी था और बी में था और सी में भी रोहतास था। लेकिन रोहतास के साथ साथ आपका परसेंटेज भी दिया था, सब में अलग अलग दिया था, ठीक है। और ये किसी में ये सही नहीं दिया था, ठीक है। उसमें ऑप्शन ई आता था, तो ई इसका आंसर था, ठीक है, हमको अभी भी याद है। तो इस तरह से भी प्रश्न आपका बीपीएससी पूछते हैं। तो रोहतास तो आपको याद रखना ही रखना है, सबसे अधिक साक्षर वाला जिला। लेकिन उसके साथ ये भी याद रखना है कितना परसेंट है, तो परसेंटेज भी याद रखना आपको, इसका आसान है 73, और इसी को उल्टा दीजिए तो 37, ठीक है। कितना आसान है, 73.37%, ठीक है। बात करें न्यूनतम साक्षरता दर का, तो न्यूनतम साक्षरता दर सबसे अधिक आपका किसका है, तो पूर्णिया का है, ठीक है। सबसे अधिक साक्षर वाला जिला रोहतास है, और सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका पूर्णिया। कितना है, 51.08% है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब देखिए ये होगा आपका साक्षर। अब बात करें महिला में, देखिए पुरुष में भी सेम है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे आपका सबसे अधिक साक्षर किसका था, तो रोहतास का था। सबसे कम किसका है, तो पूर्णिया का है। अब पुरुष में बात करें कि पुरुष का साक्षर सबसे अधिक किस जिला का है, तो रोहतास का ही है। और पुरुष में बात करें सबसे कम साक्षरता दर किसका है, तो पूर्णिया का ही है, ठीक है। पुरुष में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन देखिए महिला में चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ से प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए महिला में बात करें कि सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका रोहतास है, ठीक है। यहाँ तो सही है। लेकिन न्यूनतम देखिए यहाँ आपका चेंज हो गया, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका सहरसा। जबकि यहाँ पूर्णिया था, महिला यहाँ हो गया सहरसा। तो जब यहाँ बदल गया तो यहीं से प्रश्न बीपीएससी पूछता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका सहरसा, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला आपका पॉइंट है कि बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी एससी का जनसंख्या परसेंट कितना है, तो ये आपका 15.9% है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की संख्या है, यानी किस जिले में आपका सबसे अधिक एससी है, ठीक है। तो ये है आपका गया जिले में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है न्यूनतम
अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका किशनगंज। ठीक है, क्या कह रहा है? न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी क्या कह रहा है? एससी जनसंख्या परसेंटेज में बात करें तो ये है आपका किशनगंज का। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है कि अनुसूचित जाति जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये है आपका तीसरा। फिर आपका है बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति, आप किसका बात कर रहे हैं? एसटी की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है बिहार की कुल जनसंख्या में एसटी का कितना परसेंट है? तो ये आपका है मात्र 1.3%। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है कि बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न्यूनतम है? यानी बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये है आपका शिवहर जिला में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? ठीक है, ये तो सिंपल है, याद रखना। ग्रामीण क्षेत्र में कर आपका ये आपका है 88.7%। ठीक है, हम तो कहेंगे इसको आप मत याद रखो, इसको याद रखो कि बिहार में कि कुल जनसंख्या में कितना परसेंट नगरीय जनसंख्या है? तो यह आपका 11.3%। जब हमको याद रहेगा नगरीय है 11.3%, तो कहेगा ग्रामीण कितना है? तो 100 में से क्या करेंगे हम? इसको माइनस कर देंगे। तो कोई एक डाटा याद रखेंगे तो आपका दोनों बन जाएगा। ठीक है, कोई एक डाटा याद रखिए, दोनों आपका बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार में कि कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितना है? तो यह है आपका 11.3%। ठीक है, 100 में से माइनस करेंगे तो आपका ये ग्रामीण जनसंख्या आ जाएगा। ठीक है, आपका अगला पॉइंट है कि बिहार की कुल जनसंख्या में ये तो हो गया आपका अगला पॉइंट है कि बिहार का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है आपका 1106। यहाँ तो मिस्टेक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में बिहार में 1106 लोग निवास करते हैं। इसी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो 1106 है बिहार का जनसंख्या घनत्व, और ये राज्यों में बात करें तो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। सिर्फ राज्य में बात करें हम तो सभी राज्यों में जनसंख्या घनत्व का बिहार का सबसे अधिक है, और ये है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर आपका अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में किस जिले में है? तो ये है आपका शिवहर जिले में है। कितना है? तो आप डाटा भी याद रख सकते हैं, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन ये याद रहे ना रहे, लेकिन इससे ध्यान रखिए आप कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका शिवहर। अगला आपका है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो ये है आपका कैमूर। ठीक है, अब देखिए इसको भी याद रखने का एक तरीका हम अपनाए हैं। देखिए क्या कह रहा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो एक चीज बताइए, जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि क्षेत्र तो बड़ा है लेकिन जनसंख्या इसमें कहीं कहीं लोग हैं, कहीं कहीं लोग रह रहे, तब तो उसका जनसंख्या घनत्व कम है। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? ये पहाड़ी इलाका में होगा। ठीक है, आप पहाड़ी इलाका में जाकर देखिए। ठीक है, आप सोचिए राजस्थान आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या में वो सबसे बड़ा राज्य नहीं है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि राजस्थान आपका ये क्या है? पहाड़ी इलाका क्षेत्र है, वहाँ पर मैक्सिमम जहाँ पर वो जनसंख्या निवास नहीं करते हैं, और कुछ तो मरुस्थल भी है। ठीक है, तो ऐसे ही आप बिहार के केस में भी ध्यान रख सकते हैं। कैमूर की पहाड़ी आप नाम सुने होंगे, तो कैमूर की पहाड़ी, तो कैमूर में जो है ना वो मैक्सिमम क्षेत्र इसका पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या कम है, क्योंकि पहाड़ी इलाका में रहना संभव उतना नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, जब भी आप कुछ कॉमन सेंस लगाएंगे तो याद करने का एक तरीका निकल जाता है। ठीक है, तो कैमूर क्या है? तो ये पहाड़ी इलाका है। ठीक है, कैमूर का पहाड़ आप सुने होंगे। तो पहाड़ी इलाका में क्या होती है? जनसंख्या लोग जो है ना कहीं कहीं लोग निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ रहना कठिन होता है। ठीक है, इसीलिए बिहार में कैमूर जिला में जनसंख्या घनत्व कम है। ये एक तरीका हम बताएं। ठीक है, ये जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन ये तरीका आपको बताया याद करने का। ठीक है, तो ऐसे आप याद करेंगे तो कभी इसको नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस अंतराल में बिहार की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है? तो ये आपका 1951 से 1991 के बीच हुआ है। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, छोड़ दीजिए। अगला, इसको भी छोड़ सकते हैं आप। अगला आपका है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति एवरेज जिला कौन सा है? तो ये भी अभी भी आपका पटना ही है, ठीक है। और न्यूनतम प्रति व्यक्ति एवरेज जिला अभी भी आपका शिवहर ही है। तो ये आपका, ये दोनों डाटा आप याद ध्यान रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक पटना का है और प्रति व्यक्ति आय सबसे कम आपका शिवहर जिला का है, ठीक है। आपका अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला कौन सा है? तो ये आपका पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर है। ध्यान रखिएगा इसको। सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला, सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? तो पटना का है, उसके कम पूर्वी चंपारण, उससे कम मुजफ्फरपुर, उससे कम कहे तो मधुबनी, ठीक है। मधुबनी जो है ये मेरा जिला है मधुबनी। तो मधुबनी जिला जो मेरा है यानी, तो वो आपका चौथी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जिला है बिहार का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और मधुबनी से हमारे कितने स्टूडेंट हैं, कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन कौन मधुबनी जिला से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, क्योंकि हम भी आपका मधुबनी जिले से बिलोंग करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला ये आपका है शेखपुरा, ठीक है। शेखपुरा आते हैं सबसे कम जनसंख्या वाले, उसके बाद शिवहर, फिर आपका अरवल, ठीक है। इस क्रम को ध्यान रखिएगा। फिर आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला 3 जिला है, तो ये आपका है रोहतास, पटना, भोजपुर। रोहतास, पटना, भोजपुर, ध्यान रखिएगा। फिर आपका है न्यूनतम साक्षरता वाला 3 जिला, तो ये आपका है सबसे कम साक्षर वाला है पूर्णिया, उसके बाद आपका आता है सीतामढ़ी, फिर आता है कटिहार, ठीक है। इस क्रम को भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिला कौन है? तो शिवहर है, उसके बाद आपका है यानी पटना, फिर दरभंगा। इस क्रम को भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो ये है कैमूर, जमुई, बांका। कैमूर, जमुई, बांका। फिर है आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 3 जिला, सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सारण। फिर आपका न्यूनतम लिंगानुपात वाला 3 जिला, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये है मुंगेर सबसे कम, उससे ज़्यादा भागलपुर, उससे ज़्यादा खगड़िया। आगे आपका है फिर है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका है गया, पटना, समस्तीपुर, यानी सबसे अधिक गया, उसके बाद पटना, उसके बाद समस्तीपुर, ठीक है। फिर आपका है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है, तो ये आपका शिवहर, फिर शिवहर से अधिक किशनगंज, उससे अधिक शेखपुरा, ठीक है। फिर आपका ये जो 2 आपका पॉइंट है इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसे आप हटा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं इससे संबंधित आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके BPSC एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि बिहार जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? ये आपको बता चुके हैं कि 10 करोड़, ऐसे ध्यान रखिएगा, 10,40,99,452 है, ठीक है। कितना परसेंट है? तो पूरे देश की जनसंख्या का 8.6% है और जनसंख्या में ये पूरे देश में तीसरा स्थान पर आते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार का स्थान आता है आपका जनसंख्या में, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका है क्वेश्चन सेकेंड आपका है, क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आपको बता चुके हैं आपका कौन सा है? शिवहर जिला है। शिवहर में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, कितना है? 1880 है, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। आपको याद रखिएगा न्यूनतम यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका कैमूर। आपको बताया था कि कैमूर पहाड़ी इलाका है, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कर आपका कि बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अभी आपका बताया है, क्या ना है? कैमूर है। कैमूर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। आप याद कैसे करेंगे? तो कैमूर एक पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर यानी जो लोग रहते हैं वो दूर दूर रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम होगा, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, याद करने का एक तरीका है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 4 है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात कितना है? तो देखिए बिहार में लिंगानुपात आपका 918 है, ठीक है। बिहार का लिंगानुपात 918 है। जबकि हम बिहार में बात करें शिशु लिंगानुपात, ये आपको पहले बता चुके हैं, ये आपका कितना है? 935 है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन
यानी आपका बीपीएससी टीआरई 2 में क्वेश्चन आया था कि बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 935 है, याद रखिएगा, ठीक है। जबकि बिहार में लिंगानुपात 918 है, शिशु लिंगानुपात 935 है। पूरे आप देश में याद रखिए कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का लिंगानुपात आपका 943 है, ठीक है, 943 है आपका भारत का लिंगानुपात 943 है, यानी पूरे देश में आपका बात करें लिंगानुपात 943 है। जबकि देश में बात करें शिशु लिंगानुपात, तो ध्यान रखिएगा देश में शिशु लिंगानुपात आपका 919 है, इससे भी ध्यान रखिएगा। तो ये चारों डाटा आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आगे है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन कर रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है, अभी आपको बताएं 935 है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन कर आपका कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है। आपको हम बता चुके हैं कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये आपका है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ये है आपका बिहार में यानी जनसंख्या घनत्व, ठीक है। और पूरे सभी राज्यों में बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। यदि आपको पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश मिला करके, तो आपका हो जाएगा दिल्ली का सबसे अधिक आपका जनसंख्या घनत्व हो जाएंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कर आपका 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना परसेंट है, तो अभी आपको बताएं 11.3% है, यानी बिहार में शहरी आबादी आपका 11.3% है, जबकि आपका ग्रामीण आबादी है 88.7% है, इसे भी ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, आपको पता है पटना जिला जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है। फिर आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कर आपका कि सन 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है। अभी आपको बताए थे, याद करने का तरीका कहाँ है, शेखपुरा। शेखपुरा जनसंख्या में ख, शेखपुरा में ख, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा जिला है, इससे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर रहा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है, यानी स्थान कौन सा है, तो आपको पता है तीसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का। प्रथम कौन है, यूपी, उत्तर प्रदेश प्रथम है। दूसरा स्थान कौन आता है, महाराष्ट्र आता है जनसंख्या में, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है, जबकि तीसरे स्थान पर बिहार आता है आपका जनसंख्या में, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर आपका जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में 10 की वृद्धि दर कितनी है। आपको याद करने बताया था अभी 25.42% है। कितना है, बिहार में 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक कितना है, 25.42% है, इससे आप ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 कर आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बताइए, लेकिन बढ़ते हुए क्रम आपको बताना है, यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिला का सही क्रम आपको बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। तो आपका जगह ये सबसे कम तो आपका कैमूर का है, उसके बाद जमुई, उसके बाद बांका, फिर आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। यानी जनसंख्या घनत्व सबसे कम कैमूर का है, उससे अधिक जमुई, उससे अधिक बांका और उससे अधिक पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन ए हो जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कर आपका जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला का सही क्रम बताइए, यानी सबसे अधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है उसका क्रम यानी घटते हुए क्रम में सजाना है, ठीक है, घटते हुए क्रम में आपको सजाना है। देखिए तो सबसे अधिक आपका गोपालगंज का लिंगानुपात है, उसके बाद आपका सिवान है, उसके बाद सारण है, और उससे कम आपका किसका, किशनगंज का है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर आपका जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के उस जिला का नाम बताइए जहां पर सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो अभी आपको बताएं मधेपुरा है, मधेपुरा में सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर हुई है, और कितना परसेंट हुई है, तो 31.12% हुई है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और सबसे कम 10 की वृद्धि दर कहाँ हुई है,
तो ये आपका हुई है गोपालगंज में, ठीक है। गोपालगंज जिला में आपका सबसे कम 10 के वृद्धि दर हुई है, जबकि सबसे अधिक 10 के वृद्धि दर मधेपुरा में हुई है। आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिला का सही क्रम क्या है। तो आपको पहले बता चुके हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या आपका पटना में है, उसके बाद आपका पूर्वी चंपारण है, उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर है और उसके बाद आपका मधुबनी है। यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, सबसे अधिक जनसंख्या पटना, उससे कम पूर्वी चंपारण, उससे कम आपका मुजफ्फरपुर, उससे कम मधुबनी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। क्वेश्चन आपका 15 है, क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम बताइए जहां न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई है। अभी आपको बताएं कौन है, गोपालगंज है। गोपालगंज में न्यूनतम 10 की वृद्धि हुई है। फिर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन कह आपका 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला बिहार के जिलों को पहचानिए। आपको हम शुरू में ही बता चुके थे कि एकमात्र जिला आपका गोपालगंज है जहां पर 1000 से अधिक लिंगानुपात है और कितना है तो 221 है। एकमात्र जिला आपका है गोपालगंज, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 17 है, क्वेश्चन कह आपका जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला का सही क्रम है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला का सही क्रम है। देखिए सबसे कम लिंगानुपात आपका कहाँ पर है, क्या करें, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, ठीक है। सबसे कम आपका मुंगेर में है, उससे अधिक आपका भागलपुर हो जाएंगे, फिर खगड़िया, फिर शिवहर, फिर पटना। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन आपका 18 है, क्वेश्चन कर आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। कि आपको पता है कौन सा है, ये है मुंगेर। कितना है तो 876 है। याद करना भी आपको आसान रह जाएगा। 876 यानी घटते हुए क्रम में है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन कर आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार आधार पर बिहार में अनुसूचित जनजाति किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है। देखिए आपको बताए थे कि प्रतिशत के अनुसार आपका एसटी की जनसंख्या सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण में है, जबकि सीधे देखा जाए आपका जनसंख्या के अनुसार तो ये आपका कटिहार में है। तो ध्यान रखिएगा, एसटी जनसंख्या कहा जाए सबसे अधिक तो कटिहार में है, लेकिन परसेंटेज के अनुसार कहा जाए तो यह आपका पश्चिमी चंपारण में है। इसे आप जरूर याद रखेंगे। फिर आपका क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 का आंकड़ा के अनुसार बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी एससी, न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या प्रतिशत किस जिले की है। तो देखिए इसमें आपको जनसंख्या के अनुसार भी सबसे कम और परसेंटेज के अनुसार भी सबसे कम आपका किशनगंज में ही है, ठीक है। परसेंटेज के अनुसार भी सबसे कम किशनगंज में है और जनसंख्या के अनुसार भी एससी सबसे कम आपका किशनगंज जिला में ही है। क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन अगर आपका जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति यानी एससी की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है। तो जनसंख्या के अनुसार भी आपका एससी सबसे अधिक गया में है और परसेंटेज के अनुसार भी आपका सबसे अधिक एससी जनसंख्या गया जिला में ही है। इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का न्यूनतम जनसंख्या किस जिला में है। तो देखिए एसटी का आपका न्यूनतम जनसंख्या किस जिला में हो जाएगा, आपका हो जाएगा शिवहर। ऑप्शन ए हो जाएंगे शिवहर। फिर आपका है क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन अगर आपका जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना परसेंट है। ये आपका है 11.3%। 11.3% आपका नगरीय कहिए या शहरी कहिए, बात एक ही है। तो बिहार में 11.3% नगरीय जनसंख्या है, जबकि बिहार में 88.7% ये ग्रामीण जनसंख्या है। यानी बिहार में अभी भी आपका 88% लोग गांव में ही निवास करते हैं, ठीक है।
इसे आप ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका यानी बिहार जनगणना 2011 से संबंधित आपका महत्वपूर्ण प्रश्न था, और कुछ हम फैक्ट भी देखें जहाँ से आपका क्वेश्चन बनते हैं। तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा, और यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए ये कला